रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी पटरे की भांति, ऐसे पत्थर की शिला की तरह आप होइए। घुटने कड़क जी, घुटने ढीले नहीं होने चाहिए, कमर ढीली नहीं होने चाहिए, जी, कंधे एकदम सीधे होना चाहिए, छाती उभरी हुई होना चाहिए जी। और हाथ आपके जो हैं ऐसे लगे हुए जंघों में, ये बीच, जहाँ ये पजामे की सिलाई आती है जी। उस सिलाई के ऊपर जंघों से लगे जी। हुए, पांचों उंगलियां खुली हुई, यानी जी। मुट्ठी नहीं लगाना है आपको। जी, जी, इस प्रकार से। इस प्रकार से बिल्कुल सीधी जी, और सावधान, हाथ ये कड़े हुए। कड़े हुए होना चाहिए, जी। हथेलियां जंघों की तरफ होना चाहिए, जी। ना कि उल्टे रखें। दोस्तों जय 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 जय। जय जय बहन जी। और अभी आपने समय के बारे में एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, और अब आपके सामने दूसरा प्रश्न बहन जी से पूछ रहे हैं आसन के बारे में। आसन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप ज़रूर सुनिए। और आसन कैसी होती है अभी हमारी बहन जी बिल्कुल बताएंगी। कहाँ किस तरह मुँह करके खड़ा होना पड़ता है, कैसे खड़ा होना पड़ता है, कैसी आसन होना चाहिए, हम बहन जी से जानना चाहते हैं। बहन जी आप बताइए थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शक लोगों को कि आसन कैसे लगाई जाती है। निश्चित समय का जी, लाभ प्राप्त करने के लिए, जी, संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यकता इस बात की है जी, कि हम संपूर्ण रूप में सतर्क और सावधान हों। जी, और सतर्क सावधान हम कब रह सकते हैं? जब हमारे शरीर का अंग प्रत्यंग हमारे शासन में होगा, जी, हमारी बिना मर्जी के हिलेगा नहीं। जी, कहते हैं उसकी बिना मर्जी के संसार में पत्ता नहीं हिलता है। जी, इसी तरह से हमारी बिना मर्जी के हमारा कोई नस नाड़ी काम नहीं करेगी। जी, तो 6-50-7-5 का में जो हमें काम करना है, जी। उसका दूसरा आधार है आसन। आसन, आसन का तो महत्व। आसन जी, सब कुछ प्राप्त करने के लिए अभी मैंने बताया कि सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। जी, और सतर्कता और सावधानी का दर्शन केवल ताड़ासन में हो सकता है। जी, हमने देखा लोग भगवान के नाम पर बैठकर भजन कर लो, जी, झूमकर भजन कर लो, जी, नाचकर भजन कर लो, आदि आदि। जी, जी, मौन साधना में एक बात बताई गई कि यदि तुम संपूर्णता प्राप्त करना चाहते हो तो आसन का सबसे बड़ा महत्व है। जी, और उस आसन में तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम्हारी एड़ी से चोटी तक जितनी भी नस नाड़ियां हैं, जी, वो सब का सब आपके कंट्रोल में हो। आपकी सांस जब आप चाहो तब आप लेंगे, जी, जब आप चाहेंगे तब सांस छोड़ेंगे, जब आप चाहेंगे तब सांस रोक लेंगे। जी, ये है समय की पहचान की, समय से निकटता होकर समय से घुल जाने वाली की बात, जी, समय से घुल मिल जाने वाली बात। अथवा इसे यूं कहें कि अपने को समय के रूप में यदि आप देखना चाहते हो जी, तो आसन मौन साधना में जो बताई गई है, पूर्ण सतर्कता और सावधानी के साथ वैसा करने की कोशिश करो। जी, और मौन साधना में एक आसन बताई गई कि आपको मौन साधना ताड़ासन से करनी है। जी, ताड़ासन का मतलब है सीधे सावधान खड़े होना। जी, बैठकर आदमी सावधान रह नहीं सकता, पैरों को सुकून मिल रहा है, जी, शरीर को आराम मिल रहा है, जी, मस्तिष्क को रिलैक्स मिल रहा है। जब आप खड़े होते हैं तो एड़ी से चोटी तक हर नस नाड़ी को पता होता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी, जरा सा भी हम डिसबैलेंस हुई, धड़ाम से गिर जाएंगे। जी, इसलिए पूर्ण सतर्कता और सावधानी से आप जब चल रहे होते हैं, जब आप खड़े होते हैं, जी, तब आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मौन साधना में ताड़ासन जो बताया गया, जी,
उसके लिए कुछ विशेष बातें बताई गई। जी। वो कौन सी बातें हैं कि ये जो शाम का 15 मिनट का निश्चित समय है, जी। इसकी पहचान के लिए एक काम करना है कि ये 15 मिनट का समय जो हमें खड़े होना है जी। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, क्योंकि समय का दर्शन, समय का एहसास हमें सूर्य की गतिविधि से पता चलता है। जी। इसलिए सूर्य जो अस्त होता है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। जी। तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके हमें सीधे सावधान खड़े होना है। तो अब जब सीधे सावधान खड़े होना है जी। तो सीधे सावधान खड़े होने में हमें विचारना ये है कि हमारी हर नस नाड़ी कड़ी है अथवा नहीं, जी। कहीं कोई नस नाड़ी ढीली तो नहीं है। जी। आप खड़े होइए, मैं बताऊंगी। जी। जी। इसको उतार दें? ये आपकी जी। सुविधा है। कैसे खड़े होना है बहन जी? ऐसे? एड़ी से एड़ी मिलाइए एड़ी से एड़ी ऐसे? और पंजे, दोनों पंजों के बीच में 1 बालिश्त का अंतर होना इतना? चाहिए। लगा कर देखिए, यदि जी। ज़्यादा है तो कम कीजिए। बराबर है बहन जी। ठीक है। और अब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी पटरे की भांति, ऐसे? पत्थर की शिला की तरह आप होइए। घुटने कड़क, जी। घुटने ढीले नहीं होने चाहिए, कमर ढीली नहीं होने चाहिए, जी। कंधे एकदम सीधे होना चाहिए, छाती उभरी हुई होना चाहिए जी। और हाथ आपके जो हैं ऐसे लगे हुए जंघों में, बीच? जहाँ ये पजामे की सिलाई आती है जी। उस सिलाई के ऊपर जंघों से लगे जी। हुए, 5 उंगलियां खुली हुई, यानी जी। मुट्ठी नहीं लगाना है आपको। जी। जी। इस प्रकार से? इस प्रकार से बिल्कुल सीधी जी। और सावधान, हाथ ये कड़े हुए? कड़े हुए होना चाहिए। जी। हथेलियां जंघों की तरफ होना चाहिए, जी। ना कि उल्टे रखें। जी हाँ। जी। दृष्टि आपकी बिल्कुल सामने, सामने। ठीक सामने। जी। इस प्रकार से बहन जी। और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। ऐसी लगाई जाती है आसन? जी करेक्ट। जी। आसन। और जब आप ऐसे 15 मिनट खड़े रहेंगे जी। तब ही आप समय से मिलने का संतोष प्राप्त कर पाएंगे। जब भी आपकी कोई नस नाड़ी ढीली होगी, आपके 15 मिनट के समय में जो काम बताया गया है वो विशुद्ध रूप से आप पालन कर ही न पाएंगे। जी। इसकी ये विशेषता है कि जितनी शुद्ध आपकी आसन होगी उतना ही शुद्ध आपका कार्य होगा। ठीक है, बैठ जाइए। जी। यानी पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए जी। हमें स्वयं में सतर्क होना है, सावधान रहना है कि पूरे 15 मिनट हमारी जी। आसन कैसे शुद्ध बनी रहे। आसन मौन साधना की जान है, जी। विशुद्धता देने के लिए। बिल्कुल है। क्योंकि पूरे जब नसनाड़ी खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा दिमाग यहीं पर हो, और मन की बात जो कहीं आने जाने की बात लोग बात करते हैं तो कहीं नहीं जा पाता है, क्योंकि इतनी मजबूती से खड़ा होना पड़ता इसका है। आपको हर सेकंड ध्यान रखना पड़ता है। मन कहीं भागा, आप धड़ाम से गिर जाएंगे। जी। नस नाड़ी कहीं ढीली हुई, आप गिर जाएंगे। जी। इसकी ये विशेषता है। यदि दोनों पंजों के बीच में 1 बालिश के अंतर में कहीं कोई कमी है, आप 15 मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे। जी। एड़ियां यदि खुली हुई हैं, आप 15 मिनट सावधानी से खड़े नहीं हो सकते। जी। दृष्टि सामने नहीं है, आप 15 मिनट सावधानी से खड़े नहीं हो सकते। जो काम आपको बताया गया वो काम आप नहीं कर पाएंगे। जी। ठीक। जी। जी। इसलिए मौन साधना में एक प्राण के अंदर प्राण, जी। अपने प्राण की परत के अंदर हम घुसे जी। और उसको हमने आसन के रूप में सुरक्षित किया। जी। समय जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, जी। और जब इसके अंदर गए, जैसे शरीर, इसको काटिए जी। तो मज्जा मिलती है, नसें मिलती हैं, जी। ब्लड मिलता है, हड्डियां मिलती हैं,
ये चीज़ें मिलती चली जाती हैं। इन सब से मिल करके हमारा शरीर बना है जो सुंदर दिख रहा है। जी जी। और इस सुंदर स्वरूप का नाम आपने 6-50-7-5 दिया। जी तो ये आसन की बात हो गई। जी, बिल्कुल हो गई। बहुत संतुष्ट हुए। और बहन जी, थोड़ा सा आसन के बारे में और थोड़ी सी जानना चाहिए। जैसे आपने ताड़ासन से बताया अभी, और कभी कोई स्थिति ट्रेन मोटर बस में, तो वहाँ पर कैसे कर सकते हैं? देखिए, जी सबसे पहली बात तो मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहती हूँ जी कि यदि आप ताड़ासन से साधना करने के लिए ही अपने आप को संपूर्ण प्रयास में लगाए रहे, जी ये विचार कर लें कि परिस्थिति कुछ भी हो, क्योंकि संकल्प मैंने आपसे ये लिया कि प्राण रहें या जाएं, जी हम 15 मिनट की मौन साधना विशुद्ध रूप में करेंगे। जी तो संकल्प के अनुसार उसका पालन उसी तरीके से करना है जैसी 15 मिनट की मौन साधना बताई गई। तो मौन साधना में बैठने के लिए कहीं कोई स्थान है नहीं जी, इसलिए ढीलाई बैठने की बात मत करिए, जी जी, आगे की बात मत करिए। जी जी जी। और ये सुविधा वाली बात है। तो आपने प्रश्न किया, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आप सुनिश्चित कर लीजिए कि जैसे आपका ऑफिस एक निश्चित जगह पर है, ऑफिस में आप लेटकर काम नहीं कर सकते। जी, बॉस कह देगा छुट्टी ले जाओ, ये काम करने का तरीका नहीं है। आपकी कुर्सी है, उस पर बैठ कर के काम करिए। आपका अवकाश लग जाएगा। और मौन साधना में अवकाश के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ईश्वर ने दया कर दी तुम पर जी कि तुम ऐसी हालत में भी उस ताड़ासन जैसे ही अपने आप को बैठकर साधना निर्वाह करने का संतोष प्राप्त करो। जी, कि हम जिस आसन से बैठ गए उसी आसन से हम 15 मिनट, चूँकि आदमी जब बैठता है तो वो सुविधा तलाश लेता है कि कमर को राहत मिल जाए, झुककर बैठ जाता है। जी, बैठने की स्थिति भी आपकी ये होना चाहिए कि हर नस नाड़ी जैसे खड़े होने में स्ट्रक्ट थी, जी, उसी बैठने में होना चाहिए। बैठने में होना चाहिए। जी, मतलब बैठने में भी कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए, पूरा कड़ापन होना चाहिए। बिल्कुल पूरा जी, कड़ापन जी चाहिए। जी। चलो, यानी किसी को मनमानी करने के लिए गुंजाइश नहीं है। जी और फिर आप कह देंगे कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें लेट के करना पड़े, उसमें भी ध्यान रखिए जी, कि आप जिस स्थिति में लेट गए उसी स्थिति में पूरे 15 मिनट लेटे रहना है। जी जी, इसे सरल मत समझिए, इससे सरल है खड़े होकर के साधना करना। जी जी, बिल्कुल है। जी, नमस्ते, जय जय बहन जय जी। जय। बहुत सुंदर जो है आसन के बारे में अभी आप सभी ने सुना है कि आसन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आसन, जिस आसन में हम भजन निर्वाह करते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से आसन को लगाना है। आसन में कहीं पर किसी प्रकार से कोई मनमानी नहीं, तभी हमें साधना का लाभ प्राप्त होगा। और ये रही साधना की बात। जी अन्य बातों में भी, अन्य पूजा में भी जी हम जब आसन को महत्व नहीं देते, हम जब समय को महत्व नहीं देते, जी, तो अनिश्चित समय पर जब फुर्सत मिली तब हम भजन करते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार हम बड़ी सुविधा से पैर फैला करके बैठ जाते हैं। जी तब हमें जो संपूर्ण अंगों के साथ भगवान की पूजा करना चाहिए, वो संपूर्ण अंगों के साथ पूरी सतर्कता से भगवान की पूजा नहीं होती। जी, और हम केवल कह लेते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमने अपने शरीर को समर्पित किया ही नहीं, केवल कह दिया है। क्योंकि हमारे पैर आराम कर रहे थे, हम बैठकर काम कर रहे थे, हमारी निगाहें जो देखना चाहती हैं वो देख रही थी, हमारा मन जो सोचना चाहता है वो सोच रहा था, केवल इस बात पर कि हमारी आसन सतर्क और सावधान नहीं है। इसलिए उस पूजा का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। बिना आसन की सतर्कता से
प्राप्त नहीं नहीं होगा। होता। चलो, बहुत बहुत सुंदर आपने आसन की बात बताई बहन जी। और सभी लोग इस आसन को देखेंगे, वो आसन बगैर वास्तविक लाभ नहीं मिलता है। आसन में किसी प्रकार से कोई ढील ना रखें। और सभी से जय जय। जय